Hello everyone, welcome back to this new session of complex number. ठीक है, हम पिछले सेशन से ही कंटिन्यू करेंगे, राइट? सो लास्ट सेशन में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन आर्गेन प्लेन यहाँ तक देख लिया था. लेट मी चेक. यस, ठीक है. आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये देख चुके थे, प्रॉपर्टीज नहीं कवर कर पाए थे, राइट? सो गिव मी सेकेंड. ऑल राइट. सो इस क्लास में हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ये कवर करेंगे. यहां तक हम कवर कर चुके हैं. क्लियर है? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, मैं काफ़ी स्लो चल रहा हूँ, राइट? तो आपको इनफ टाइम मिल रहा है, इसको आप जो पीछे जो हमने पढ़ा है उसको आप अच्छे से रिवाइज करो, उस पर कुछ क्वेश्चंस लगा लो. अभी मैं जेई के क्वेश्चंस कवर नहीं कर रहा, ठीक है? पहले मैं बेसिक्स कवर कर लेता हूँ, देन आई विल डिस्कस क्वेश्चंस ऑफ जेई. ठीक है? जे एडवांस जेई में सब सारे क्वेश्चंस देखेंगे. ऑलराइट, तो आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिलीव में. जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जेई के, देन यू विल रियलाइज क्या इंपॉर्टेंस है इसका. ठीक है? तो किसी भी चीज़ को आप लाइटली मत लेना, राइट? ओके, इंट्रोडक्शन तो हम देख चुके हैं. आर्गुमेंट होता क्या है? दिस इज नथिंग बट डायरेक्शन ना. ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर का डायरेक्शन बताता है कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वेक्टर रिप्रेजेंटिंग दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, वो पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है. हमने लास्ट क्लास में देखा था, जब भी हम आर्गुमेंट मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस से ही करते हैं. क्लियर है? वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो, कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी क्वाड्रेंट हो, उसका डायरेक्शन पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस से क्या है, वही आर्गुमेंट है. लास्ट क्लास में देखा था आर्गुमेंट तीन तरह के होते हैं. जनरल आर्गुमेंट, जिसमें मल्टीपल वैल्यूज होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है? मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ. लेट्स सी दिस. चलो एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में पी वन. ठीक है? ओरिजिन से इसको कनेक्ट करो. ओ देखो, आप अब काफ़ी टाइम हो चुका है, तीन सेशन, तीसरा सेशन है, दो सेशन हो चुके हैं. आप कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दो. स्टार्ट थिंकिंग ओके इन टर्म ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जैक्टली बिहेविंग लाइक अ वेक्टर. इसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है. ठीक है? दिस इज थीटा आर्गुमेंट. लुक एट दिस अगेन. आप लुक एट दिस, आप 2 पाई मूव करो, अगेन थीटा, यू विल रीच टू द सेम पॉइंट. ठीक है? फिर मूव करो 4 पाई प्लस थीटा, सेम पॉइंट. ठीक है? कैन यू सी दिस? इस तरीके से 2 पाई के डिफरेंस पे आप मूव करते रहो, आप उसी पॉइंट पे मूव करते रहो. ये जनरल आर्गुमेंट है. ये हम पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं. ठीक है? इसमें आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू मिलेंगे. डिफरेंस 2 पाई का होगा. 2 पाई मूव करो, अगेन थीटा, यू रीच टू द सेम पॉइंट 4 पाई. ठीक है? अच्छा लुक एट दिस. एक और चीज, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है, सर आप 2 पाई 4 पाई 6 पाई ले रहे हो, इसमें 3 पाई, ठीक है, 5 पाई, ये काम मिसिंग है. लुक एट दिस. ये साइड जो होता है ना, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है. 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई. और ये साइड जो होता है ना, ठीक है, ये ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ोगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है. पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन. ठीक है? पिछले क्लास में पढ़ चुके, मैं रिकैप करवा रहा हूँ. ठीक है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट, उसमें हमने क्या किया था, आर्गुमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था एक रेंज में. वो रेंज क्या था, -पाई से पाई. और माइंड इट, -पाई पे ओपन इंटरवल है. इसका मतलब यहाँ पे एक जंप होता है. ठीक है? मतलब -पाई को हम कंसिडर नहीं करते, राइट? या तो आपका आर्गुमेंट इसमें होगा या फिर इधर. दैट्स इट. ठीक है? तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में जो आपका आर्गुमेंट होना चाहिए, वो -पाई से पाई के बीच में ही होना चाहिए. ठीक है? इसको एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बोलते हैं या आर्गुमेंट ऑफ जेड, दोनों एक ही चीज है. तो नए वर्ड से इसको ध्यान में रखो.
ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। और एक और चीज, ठीक है, जो ये आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है, जनरल आर्गुमेंट ऑफ जेड, माइंड इट, जनरल आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये लॉग की तरह बिहेव करता है। लॉग में आपने देखा होगा, लॉग की जो प्रॉपर्टी है, लॉग ऑफ ए बी, इसको लिखते थे लॉग ए प्लस लॉग बी। ऑब्वियसली यहां पे मानो इसका tan है, बेस tan। ये प्रॉपर्टी थी लॉग की। उसके बाद ये जो इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, ये जो ए और बी है, इसको लॉग में देखो गया, इसको इस तरीके से लिखते थे लॉग ए माइनस ऑफ लॉग बी। लॉग ए टू द पावर एन, बेस में 10 ले रहा हूं, अगर कुछ नहीं है लॉग है तो बाय डिफॉल्ट 10 है वहां पे, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, राइट। अगर आपने लॉग पढ़ा है तो ये आपको पता है, जो आर्गुमेंट का पावर होता है लॉग के सामने चला आता है। ये हम कहाँ लॉग में पढ़ चुके हैं। जो आर्गुमेंट होता है, जनरल आर्गुमेंट, जो जनरल जिसके मल्टीपल वैल्यूज होते हैं, इनफाइनाइट नंबर वैल्यूज, इसकी बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी करता है लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम फेल हो जाता है, राइट। जनरल आर्गुमेंट एग्जैक्टली बिहेविंग लाइक अ लॉ, ठीक है। तो यहां पे नोट पॉइंट पे लिख सकते हो, लेट मी चेंज द कलर। जनरल argument of Z behaves like log, while principal argument of Z, sorry, principal argument of Z doesn't behave like, doesn't behaves like log। ये ध्यान रखना, जनरल आर्गुमेंट लॉग की तरह बिहेव करता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द, देखो सम टाइम प्रिंसिपल आर्गुमेंट बिहेव करेगा, ठीक है। तो हम बाय डिफॉल्ट इसको एज्यूम करके नहीं चल सकते कि ठीक है। तो क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप उसको फाइंड करो और लुक एट दिस। अगर हम जनरल आर्गुमेंट की बात करें तो क्या है इसमें, देखो 2 पाई के डिफरेंस पे आप एक ही पॉइंट पे रीच कर रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसको फाइंड कर लो, 2 पाई से डिवाइड करो, ठीक है। और वो सारे जो इंटरवल फाइंड कर लो जिसमें ये कंप्लीट सर्कल कर रहा है, बाकी रेस्ट जो पार्ट होंगे उसमें चेक करना है आपको क्या वो विद इन दिस रेंज आ रहा है, क्या माइनस पाई से पाई के बीच में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो पाई 2 पाई ऐड करो या 2 पाई सब्ट्रैक्ट करो। ये क्वेश्चन के साथ समझेंगे, अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन के साथ इसको समझाऊंगा, राइट। अभी अभी मैंने डिस्कस किया ना, जो आपका जनरल आर्गुमेंट है वो लॉग की तरह बिहेव करता है। ये सारे प्रॉपर्टीज आप ध्यान में रखो, यही को ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ना। मैंने बताया आपको log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस बी। उसी तरीके से कैन यू सी दिस आर्गुमेंट ऑफ z1 z2, दिस इज नथिंग बट आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट z2, एग्जैक्टली लाइक दिस वन, log की तरह log a b, log a प्लस log b। उसी तरीके से ना दूसरा देखो डिवीजन रूल, आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2, दिस इज नथिंग बट आर्गुमेंट z1 माइनस z2, एग्जैक्टली सेम ना। देखो लुक एट दिस हियर, 2k पाई वेयर k बिलोंग्स टू, यहाँ जो k है ना ये इंटीजर है, and this is a general argument ना, multiple value, you'll get the multiple values, get it।
ये पावर रूल भी देखा हमने, पिछले स्लाइड में आपको बताया था, लॉग की तरह है। लॉग आपने पढ़ा थी, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। ये जो जेड का जो पावर है वो सामने आ जाता है, प्लस 2k पाई ऐड करना मत भूलना। कंजुगेट रूल, कंजुगेट मैंने आपको नहीं पढ़ा है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इसका आइडिया देता हूँ, ठीक है, यही बता देता हूँ। लुक एट दिस, कंजुगेट निकालते कैसे हैं, एक बेसिक आइडिया ले लो, इसे मैं नेक्स्ट लेक्चर उसी के ऊपर है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ आयोटा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको सिर्फ फोकस करना है इमेजिनरी पार्ट पे, साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। लुक एट दिस, अभी y के सामने का साइन क्या है, प्लस। आपको सिंपल जो ये साइन है ना, इसको रिप्लेस कर देना, अगर प्लस है तो उसको माइनस वाई कर दो, ये इसका कंजुगेट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पे माइनस रहा होता, z इज इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ आयोटा वाई, तो इसका कंजुगेट क्या होता, मैंने क्या बोला, जो कंजुगेट आयोटा के सामने का जो साइन है ना, उसको आप इंटरचेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एक्स यहां माइनस है, उसको प्लस कर दें, ठीक है। और मैंने आपको आर्गेंट प्लेन पे बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, लेट मी गिव मी सेकेंड, एक मिनट, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ सो डैट, ओके, फोकस। ऑलराइट, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आर्गेंट प्लेन है, दिस इज रियल साइड ऑफ रियल एक्सिस ऑफ जेड एंड दिस इज इमेजिनरी, ठीक है। मैंने देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रियल पार्ट पॉजिटिव होता है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में रियल पार्ट निगेटिव होता है बट इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में रियल पार्ट पॉजिटिव होता है बट निगेटिव, जो इमेजिनरी पार्ट है वो निगेटिव होता है। अब लेट्स टेक एन कॉम्प्लेक्स नंबर, आप यहां से खुद रियलाइज करो, ज्योमेट्रिकली इसको विजुअलाइज करो। एक कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ z इज इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई, ठीक है। यहां पे कहीं पे कॉम्प्लेक्स नंबर p, ठीक है, दिस इज z, इसका आर्गुमेंट आपका थीटा, राइट। इसके कंजुगेट की बात करूं तो मैंने क्या बताया, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना है तो जो इमेजिनरी नंबर जो आयोटा है, ठीक है, उसके सामने का साइन देखो, उसको इंटरचेंज कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो इसका कंजुगेट है माइनस ऑफ आयोटा। और मैंने आपको ये भी बताया है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, वो आर्गेंट प्लेन पे एक पॉइंट होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आर्गेंट प्लेन पे एक पॉइंट है एक्स कोमा वाई, ये भी आर्गेंट प्लेन पे एक पॉइंट है एक्स कोमा माइनस ऑफ वाई। अब मुझे बताओ, जो पहला पॉइंट है एक्स कोमा वाई, डोंट यू थिंक दोनों रियल और इमेजिनरी दोनों दोनों पॉजिटिव है, तो डोंट यू थिंक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, राइट। और ये जो कंजुगेट पार्ट है एक्स माइनस ऑफ वाई, इसका इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, कैन यू सी दिस, पी डैश, ठीक है, एक्स कोमा माइनस वाई, ठीक है। और ये एग्जैक्टली ये माइनस थीटा होगा, राइट। तो यहां से मैं बोल सकता हूं आर्गुमेंट ऑफ जेड, जो भी आर्गुमेंट ऑफ जेड है वो माइनस टाइम्स ऑफ, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ कंजुगेट ऑफ जेड वो माइनस टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा,
ठीक है, इसका निकाल सकते हो ना, देखो यहाँ पे अगर मैं टेन थीटा की बात करूँ तो ये मैंने बताया मॉडुलस ऑफ वाई बाय मॉडुलस ऑफ एक्स, राइट। तो यहाँ से थीटा हो जाएगा आपका टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ वाई बाय मॉडुलस ऑफ एक्स। उसी तरीके से इसका निकाल लो, लेट मी चेंज द कलर। अगर मैं इसकी बात करूं तो कैन यू सी दिस हियर, ये माइनस ऑफ थीटा, ये टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ वाई मॉडुलस ऑफ एक्स, सो कैन यू सी, सो मैं बोल सकता हूं ना, लुक एट दिस इज थीटा ना, टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ, इसके जगह पर मैं थीटा रख सकता हूं, तो माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा। और ये क्या है, ये दिस इज नथिंग बट आर्गुमेंट ऑफ जेड है, और ये क्या है, आर्गुमेंट ऑफ कंजुगेट ऑफ जेड। क्लियर है? तो ये मैं आपको कंजुगेट में पढ़ाऊंगा, अभी के लिए इतना ध्यान रखना। यहां पे प्रॉपर्टी आ गया तो इसलिए मैंने, ठीक है। और दूसरी तरीके से आप ये भी देख सकते हो क्या चेंज हुआ है। अगर मैं यहां पे देखूं, हाँ, अगर यहां पे आप ध्यान से देखो, जब आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट ले रहे थे, दिस इज जेड, दिस इज जेड बार, तो क्या चेंज हुआ, एक्स चेंज हुआ क्या? नहीं, एक्स तो सेम है, केवल वाई फ्लिप हो गया है। ये वाई था तो माइनस वाई हो गया। आपको नहीं लगता कि इसमें जो रियल, जो ये पी है, उसका मैंने इमेज ले लिया रियल एक्सिस में, ठीक है, और यही एग्जैक्टली होता है। वैसे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में इन द नेक्स्ट सेशन, राइट। इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखो। एक क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स से दिस, राइट, लुक एट दिस, इफ z is equal to root 3 plus iota to the power 17 divided by 1 minus iota to the 50, then find the principal argument, ठीक है, आपसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा गया है। ओके, सॉल्व करते हैं। अभी भी देखा ना, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज होएगा। अभी देखो, मैं यहाँ पे, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी थी ये यूज होगा, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z2, राइट। आर्गुमेंट लगाओ यहाँ पे एंड यू विल सी दिस। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आर्गुमेंट ऑफ रूट 3 प्लस ऑफ आयोटा टू द पावर 17, ओके, माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस ऑफ आयोटा टू द पावर 50, ठीक है। दूसरा पावर वाला आर्गुमेंट लेगा, पावर वाली प्रॉपर्टी, आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर n, एंड दिस इज नथिंग बट n आर्गुमेंट ऑफ z। अप्लाई करते हैं उसको, ठीक है। तो ये 17 बाहर आ जाएगा, तो 17 ये हो जाएगा आपका आर्गुमेंट ऑफ रूट 3 प्लस ऑफ आयोटा। देखो पीछे जो पड़ा है ना, सब यूज हो जाएगा यहाँ, 1 माइनस ऑफ आयोटा, राइट। अब ये आर्गुमेंट निकालना है इसका। देखो रूट 3 आयोटा यहाँ पे 1 है, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। डोंट यू थिंक ये कितना आएगा, इसका ये आर्गुमेंट कैसे आएगा बताओ। और इसकी बात करो, यहाँ पर रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट -1 है, रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, राइट। ये पॉइंट क्या होगा, अगर आप क्वाड्रेंट पे पॉइंट देखो तो ये हो जाएगा आपका रूट 3, 1, और ये हो जाएगा आपका 1, -1, ठीक है। ये अगर ध्यान से देखो तो क्या, 10 देखो ना, ये y हो गया, ये x है, तो यहाँ पे थीटा आ गया आपका 10 इनवर्स 1 बाय रूट 3। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में डायरेक्ट इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो थोड़ा दिक्कत होता है, वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो थीटा कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स 1 बाय 1, ये 10 इनवर्स 1 हो गया, 10 इनवर्स 1 इज 45, इट मीन्स 5/4, और ये कितना हो गया 10 इनवर्स 1 बाय रूट 3,
1/√3 30 डिग्री, π/6। ठीक है, आपको यहाँ पे रिप्लेस कर देना है इसके जगह पे, मैंने यहीं पे लिख दिया है सो डैट ओके आप इसको विजुलाइज कर सको। लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 17 इंटू π/6 माइनस ऑफ राइट 50 इंटू π/4। क्लियर है, यहाँ पे ये 2 हो गया एंड दिस इज 25। अब इसको सॉल्व करेंगे 17 π/6 माइनस ऑफ 25 अब ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, फिर भी मैं कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट वो प्रॉपर्टी था, यहाँ तक पहुँचना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, 17 पाई माइनस ऑफ, कहीं मिस्टेक किया क्या? कहीं तो मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक कहाँ हुआ है? देखो ये निगेटिव होगा ना, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट तो माइनस थीटा होगा ना, दिस इज माइनस थीटा। ठीक है, तो यहां पे हमने मिस्टेक कर दिया, ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है? चलो यहाँ पे मैं आपको वही तो मैं बोलूँ, रिजल्ट देख के आपको पता चल जाएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। ये माइनस है, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये अब कितना हो गया? दिस इज नथिंग बट 75 2 6। ऑलराइट, सो ये 3 हो गया, ये एंड दिस इज नथिंग बट 46। तो यहाँ से आ गया 46 π/। आपको याद रहे, आपको निकालना क्या है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, 46 π/3। ये डेफिनेटली प्रिंसिपल आर्गुमेंट वो आपका -π से पाई के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये तो बहुत एक्सीड कर गया भाई। राइट, तो क्या दो तरीके हैं यहाँ पे दो तरीके हैं। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया, देखो अगर मैं जनरल आर्गुमेंट निकला है, जब भी आप लॉग अप्लाई करते हो आर्गुमेंट में, लॉग की तरह उसको प्रॉपर्टी यूज करते हो, तो आपको जनरल आर्गुमेंट मिलता है। जनरल आर्गुमेंट में देखा था कि जब आप 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस तरीके से रोटेट करते हो तो आप एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे आते हो, मतलब 2 पाई 2 पाई 2 एन पाई 2 पाई का ठीक है डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं इसको 2 पाई से डिवाइड कर देता हूँ, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप यहाँ से निकाल सकते हो, देखो मैं इसको ब्रेक कर दूँ 16 पाई 16 to 3 48 48 माइनस 2, क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ? आप एलसीएम लो वहीं पहुंच जाओगे। सो कैन यू सी 16 पाई का मतलब क्या हुआ? 16 कंप्लीट सर्कल है, 16 बार आप मूव किए, उसके बाद इस पॉइंट पे आए। क्लियर है? इसको तो हटा दो, अब ये पार्ट ले लो, -2π/3 -2π/3 -120 डिग्री। यस, ये थर्ड क्वाड्रेंट में दिस इज योर, ये आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया। राइट, तो आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करो। ठीक है, ये आपका कितना गया? -2π/3, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। सो यहाँ पे जेड है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का? ये तो ऑब्जर्वेशन से आ जाएगा जब आप कई क्वेश्चन सॉल्व करोगे। दूसरा तरीका है, मैं आपको दूसरा तरीका ये बता देता हूँ। एक्चुअली हमारा आया कितना था? 46 π/3 46 π/3। ठीक है, आपको ये फाइंड करना है कि आप कितने कंप्लीट, ठीक है, सर्कल आपने कंप्लीट किया था, कितना सर्कल लिया था, ठीक है, उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो 2 पाई से इसको डिवाइड कर दो, सो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा? 46/6। ठीक है, सिंपली इसको डिवाइड कर दो, देखो ना यहाँ पे
7, देखो यहाँ से कितना आ गया, 4 आ गया, मतलब 7 कंप्लीट रोटेशन हुआ है। क्या मैं बोल सकता है इसको 7, ठीक है, सॉरी, ऑलराइट। अभी देखो, जो आप जनरल आर्गुमेंट की बात करते हो, जनरल आर्गुमेंट की, उसमें आपने क्या देखा था, आपने वहां देखा था जो आर्गुमेंट ऑफ जेड है, ठीक है, थीटा, ठीक है, ये क्या था, थीटा प्लस 2n पाई। यहां पे n क्या था, n था कि आप कितने सर्कल ले रहे हो, 2 पाई का सर्कल होगा एक, तो कितने n कितने सर्कल है। तो यहां पे ध्यान से देखो 7 का मतलब क्या हो गया, ठीक है, इसे यहां पे इन्होंने 7 कंप्लीट सर्कल कंप्लीट किया हुआ है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, आपका एक्चुअली में था कितना, 46 पाई/3 ये एंगल था, राइट। इसमें से घटा दूंगा मैं, यहाँ पे n इंटीजर है तो ये निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, तो 7 तो है ही 2 पाई, देखो 46 पाई/3, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन समझने के लिए एक टेबल भी मैं दूंगा, डोंट वरी अबाउट। ये कितना आ गया यहाँ पे 14 पाई, इसको यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो 3 आ जाएगा, 46 पाई माइनस 42 पाई, राइट। तो ये कितना आ गया, कैन यू से दिस, दिस इज 4 पाई/3। अभी भी देखो यहाँ पे 4 पाई/3 का मतलब कितना हो गया, 240 डिग्री है एंगल, पॉजिटिव 240 डिग्री, 240 डिग्री माइनस पाई से पाई के बीच में लाई नहीं करता, अभी भी ये उस रेंज में नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, अभी आपको आया कितना है, 4 पाई/3, फिर से इसको -2 पाई से सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 हो गया, 4 पाई माइनस 6 पाई, देखो -2 पाई। अब जाके ये -पाई से पाई, ठीक है। तो एक तरीका तो ये था कि डायरेक्ट आप कर लो, यहाँ पे ऑब्जर्व देख सकते हो आप, आपको एग्जैक्टली एंगल को थीटा को ना इस रेंज में लाना, अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए तो यहां से आप दिख जाएगा, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, ये एबिलिटी आ जाएगी आप में, ठीक है। नहीं तो आपको ये करना है, ऑब्जर्वेशन क्या था, जनरल आर्गुमेंट 2 पाई का डिफरेंस होता है, तो आप क्या करो 2 पाई से डिवाइड कर देना एंगल को, आपको ये पता चल जाएगा कितने सर्कल कंप्लीट हुए, कितने बार वो टर्न लेके हुआ उस पॉइंट पे पहुंचा, क्लियर है। और यहां पे अप्लाई कर दे, यहां पे n एक्चुअली क्या बता रहा है, n एक्चुअली ये बता रहा है कि उसने कितना सर्कल लिया है, ठीक है, n इंटीजर है तो ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ऑल राइट। देखो ये टेबल आप ध्यान में रखो, अगर जो आपका आर्गुमेंट निकल रहा है, थीटा जो आप निकाल रहे हो, अगर वो इस रेंज में है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया। अगर वो ग्रेटर देन पाई है, अगर ग्रेटर देन पाई है तो आपको 2 पाई सब्ट्रैक्ट करना है, जो हमने यहाँ पे किया था, देखो ना 2 पाई यहाँ पे आया, फिर भी ये देखो ग्रेटर देन पाई है, 4 पाई/3 इज ग्रेटर देन पाई, दिस इज ग्रेटर देन पाई। आपको क्या करना है, अगेन इसमें से 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर देना है, और ये तब तक करना है जब तक कि वो एंगल इस रेंज में ना आ जाए, 2 पाई सब्ट्रैक्ट करते रहो। कब करना है, जब जो गिवन एंगल है वो पाई से ग्रेटर है, ठीक है। अगर वो जो एंगल है जो आपने निकाला है वो पाई से छोटा है, तो आपको 2 पाई ऐड करना, और तब तक करना है जब तक वो -पाई से पाई वाले रेंज में ना आ जाए। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो आप इसको केयरफुली देखना, मैंने नोट्स बना, देखो आपका नोट्स प्रॉपर हो, इसीलिए मैं इस तरीके से प्री रिटन टेक्स्ट पहले से इसमें देकर रखा हूं, ताकि प्रॉपर नोट्स बना सकूं, ऑल राइट। क्योंकि एग्जाम में जब तक मेंशन ना हो
कि आपको जनरल आर्गुमेंट निकालना है, तब तक आप एज्यूम करके चलोगे कि आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही फाइंड करना है। बाय डिफॉल्ट आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना पड़ेगा, जब तक कि मेंशन ना हो कि फाइंड द जनरल आर्गुमेंट। ऑप्शन इस तरीके से फ्रेम होगा, ठीक है। तो आपको ये मैनिपुलेशन आनी चाहिए जो मैंने ये पीछे दिया है, ठीक है। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो वो एबिलिटी आ जाएगा आपके अंदर, आप क्विकली उसको सॉल्व कर सको। क्लियर है? ऑल राइट, शैल वी मूव अहेड नाउ? देयर यू गो। अरे ये तो पहले से पता है। इफ जेड इज प्योरली इमेजिनरी, अगर प्योरली इमेजिनरी, कैन यू सी दिस? दिस इज रियल साइड, रियल एक्सिस ऑफ जेड एंड दिस इज इमेजिनरी। अगर वो प्योरली इमेजिनरी है तो जो वर्टिकल एक्सिस है उसके ऊपर लाई करेगा, ठीक है। या तो वो पाई के ऊपर होगा या माइनस पाई के, या तो ये इस साइड होगा या इस साइड होगा, ठीक है। तो प्योरली इमेजिनरी क्या होगा? प्लस माइनस ऑफ पाई बाय 2। देखो ना, या तो इधर होगा पाई बाय 2 या फिर इधर माइनस पाई बाय 2। इफ जेड इज प्योरली रियल देन आर्गुमेंट ऑफ जेड प्योरली रियल है, मतलब या तो इधर होगा या फिर इधर। इधर होगा तो 0, इधर होगा तो पाई, ठीक है। 0 और पाई, ठीक है। इफ आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा, कांस्टेंट थीटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड, दिस इज, बोला कि ये कांस्टेंट है थीटा, दिस इज कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो रहा। ओके, देन लोकस ऑफ जेड इज अ रे एक्सक्लूडिंग ओरिजिन। यस, देखो ना, इस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी जेड क्या होगा? लोकस होगा, इस रे के ऊपर ये रहेगा, ठीक है। इस जितने जेड है ये सब इसके ऊपर रहेंगे, इस तरीके से एक्सक्लूडिंग ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन पे आ गया तो कैन यू सी दिस? अनडिफाइंड हो जाएगा ना, अनडिफाइंड हो जाएगा। यहां पे ये 0 0 है। मानो अगर z यहां पे है x1 y1, तो यहां पे क्या हो जाएगा? tan थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू y1 माइनस ऑफ 0 डिवाइड बाय x1 माइनस ऑफ 0, मतलब थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू tan इनवर्स y1 बाय x1। अब ये z, देखो z वेरिएबल है ना, z कहीं भी हो सकता है, इस रे के ऊपर कहीं भी हो सकता है। दिस रे इज नथिंग बट द लोकस ऑफ z। मानो कि जब ये z मूव कर करके ओरिजिन पे आ गया, तो ओरिजिन पे जब आते ही क्या हो जाएगा? x1 भी 0 हो जाएगा और y1 भी 0 हो जाएगा। तो कैन यू सी दिस? यहाँ पे tan थीटा क्या होगा? 0 बाय 0, अनडिफाइंड। इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया। इसीलिए रे जब जहां से ओरिजिनेट हो रहा है, यहां तो ओरिजिन है ना, किसी भी पॉइंट से ओरिजिनेट हो तो उस पॉइंट को हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि उस पॉइंट पे वो जो आपका उसका आर्गुमेंट है वो अनडिफाइंड है, ठीक है, डिफाइन ही नहीं होगा, 0 बाय 0 फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? ऑल राइट, हियर यू गो, सेम थिंग, दिस प्रोबेबिलिटी हेल्प क्विकली आइडेंटिफाई। ओके, प्योरली रियल नंबर, ठीक है। तो प्योरली रियल, यहाँ दिस इज रियल साइड ऑफ जेड है एंड दिस इज इमेजिनरी, या तो यहां पे होगा यहां पे होगा, राइट। ये हो गया प्योरली इमेजिनरी, पाई बाई 2, दिस इज पाई बाई 2 प्लस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है माइनस पाई बाई 2, ठीक है। ये इमेजिनरी है। निगेटिव ऑफ द नंबर, अच्छा, निगेटिव ऑफ द नंबर ये इंपॉर्टेंट है, इस पे जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाई जेड, आप यहाँ पे देखो ना, लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, ठीक है। ये वाला आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2, हमने देखा ना, ये क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस 2n पाई। Let me change the color. All right, अब यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ 1 बाई जेड अप्लाई कर दो, सेम प्रॉपर्टी। दिस इज क्या होगा? ये आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ 1, 1 क्या? 1 एक रियल नंबर है ये, ठीक है। इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, अब पॉजिटिव नंबर है
तो इसका आर्गुमेंट 0 होगा, माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। सो कैन यू से दिस माइनस टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ जेड, वही तो है यहाँ पे। और माइनस ऑफ आर्गुमेंट जेड वो भी ठीक है, हमने देखा था ना ये कि क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ कंजुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमने पीछे देखा था। क्लियर है? अच्छा ये देख लेते हैं क्या बोला, निगेटिव निगेटिव नंबर माइनस जेड इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड, ओके, आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस माइनस ऑफ पाई। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। गिव मी सेकेंड, आपको मैं ज्योमेट्री से समझाता हूँ इसको। व्हाट इज हैपनिंग, ऑलराइट। मैं क्या करता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, किसी भी कोऑर्डिनेट में ले लो, मैं वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ले लेता हूँ, राइट। दिस इज, इस पॉइंट को मैं पी ले लेता हूँ, ये जेड है, ठीक है। लेट, ध्यान देना ज्योमेट्रिकली आप इसको समझ गए ना, तो आपको कभी दिक्कत नहीं, और सोचना कैसे है वो आप देखो यहाँ पे। ऑलराइट, अच्छा मैं माइनस ऑफ जेड की बात करूं तो माइनस क्या गया, माइनस एक्स माइनस ऑफ आयोटा वाई। मैंने क्या बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए पॉइंट ट्रीट करो उस आर्गेंट प्लेन के, भाई आर्गेंट प्लेन है। देखो आप जब भी ऐसे बनाओ तो समझ जाना कि आर्गेंट प्लेन ड्रॉ किया, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा, एक्स कोमा वाई। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये माइनस एक्स कोमा माइनस वाई, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और ये किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, राइट। तो डोंट यू थिंक ये जो है आपका जो माइनस ऑफ जेड है उस किस पॉइंट, किस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। थोड़ा सा एक्सटेंड करो इधर, ऑलराइट। तो ये आपका हो जाएगा, दिस इज पी डैश, ये हो गया आपका माइनस ऑफ जेड। अच्छा ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस से मेजर करोगे। इधर से तो आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं कर सकते यहां तक, क्योंकि ये माइनस पाई से एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। तो आपको इधर से ही मेजर करना पड़ेगा। तो मैं अगर आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड की बात करूं, ठीक है, अगर आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड की बात करो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस थीटा। और यहाँ पे देखो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, दिस इज नथिंग बट थीटा ओनली। ऑलराइट, अभी देखो अभी मैंने जेड को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया तो आपके यहाँ पे आ गया, अगर मैं इसको फोर्थ में लेता तो ये थर्ड में चला जाता, तो तब आप यहाँ से मेजर करते हैं। सो कैन यू सी दिस, अगर यहाँ से देखो तो ये आर्गुमेंट ऑफ जेड है ना, दिस इज आर्गुमेंट ऑफ जेड। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैं बोल सकता हूँ आर्गुमेंट ऑफ, ये प्रॉपर्टी क्या था यहाँ पे,
दिस इज नथिंग बोल रहा है आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड इज नथिंग बट आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस माइनस ऑफ पाई एस। यहाँ पे देखो ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड जस्टिफाई हो गया। लेट्स मी चेंज द कलर। आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू थीटा क्या आर्गुमेंट ऑफ जेड, दिस इज आर्गुमेंट ऑफ जेड एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस पाई। ये कब है? जब आपका जो p था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो p डैश, ठीक है, माइनस जेड थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर ये फोर्थ में था तो ये थर्ड हो जाता, तब इस यहाँ तो प्लस हो जाता, राइट। तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा देंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये ध्यान रखना। ऑल राइट, तो ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। ज्योमेट्रिकली हम इसको समझें, सोचने का तरीका देखो, ठीक है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर देखो उसको एज ए पॉइंट ट्रीट करो आर्गन प्लेन के ऊपर। पॉइंट ट्रीट करना समझ जाओगे और ये क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में ये पहचाना सीख गए तो आर्गुमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करो, स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे। ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। यहां तक क्लियर हो गया? ओके। अच्छा ये भी देख चुके हैं क्या? नहीं। आर्गुमेंट ऑफ सम एडवांस शॉर्टकट, यस। ये जेडीएस में इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये इस टाइप से नहीं आएंगे, इसका एप्लीकेशन होगा। अच्छा इसको समझते हैं क्या ये तो आपका कंजुगेट ऑफ डिस्कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मैं आपको बता चुका हूं। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लो, एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई, तो उसका कंजुगेट क्या, मैंने क्या बोला, जो आयोटा के सामने साइन है उसको चेंज कर दो। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस ऑफ। अब इन दोनों को ऐड करो, ठीक है, इनको ऐड करो तो z प्लस जेड बार कितना होगा? अगर ऐड करोगे तो x प्लस, ठीक है, ये 2x हो गया और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट कर दो z माइनस ऑफ जेड बार, तो ये x x कैंसिल आउट हो जाएगा, यू लेफ्ट विथ व्हाट, ट्वाइस ऑफ आयोटा y। अगर मैं इसको ध्यान से देखो तो इसको मैं बोल सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, और इसको बोल सकता हूँ 2 आयोटा टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो z प्लस जेड बार कैन यू सी दिस इज रियल पार्ट है ना, इसको ऐड करेंगे तो रियल नंबर मिलेगा। ओके, क्लियर है? रियल नंबर मिलेगा तो ये आपका कहां पे होगा, इसका जो आर्गुमेंट होगा 0 होगा। क्लियर है? और z माइनस ऑफ जेड बार ये कितना आया, इमेजिनरी आया या तो, ठीक है, ये कहां पे होगा, इस वर्टिकल लाइन के ऊपर होगा, तो प्लस माइनस ऑफ π/2। क्लियर है? ये ध्यान रखना है आपको। इसे हम कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको पढ़ेंगे डिटेल में। ऑल राइट, मॉडुलस तो हम जानते हैं, मॉडुलस के बारे में बताया था। मॉडुलस इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू, उसके बारे में बात करते हैं। और मैंने बताया जो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप वेक्टर की तरह थिंक करो, ठीक है, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, राइट। जब भी इसको ऐड करेंगे तो उस वेक्टर की तरह ऐड होगा। ये 2 + 2 4 नहीं होगा, इस तरीके से ऐड नहीं करेगा। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, लाइक फोर्स, ठीक है। आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना, जैसे मानो कोई यहाँ पे एक रखा हुआ है बॉक्स, ठीक है, इस तरीके का, यहाँ पे हुक है, एक आप इधर फोर्स लगा रहे हो, एक इधर लगा रहे हो फोर्स, दिस इज F1 F2। फोर्स भी वेक्टेड होता है। डोंट यू थिंक आपका बॉक्स इस रिजल्टेंट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, इस टाइप आप इधर फोर्स लगा रहे हो, ये इधर फोर्स लगा रहे हो, तो आपका बॉक्स इधर मूव करेगा, राइट। और इसका क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जैसे भी निकालते हैं, ठीक है, वो आपका फिजिक्स में पढ़ोगे, नहीं तो वेक्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे।
ओके, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपका नेट इफेक्ट किस डायरेक्शन में, बस उस दोनों वेक्टर को ऐड कर दो, यू गेट दैट, ठीक है, नेट डायरेक्शन। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जैक्टली सेम लॉ को हम फॉलो करते हैं, तो यहां पे वही बोला गया है। लुक एट दिस हियर, if modulus of z is equal to modulus of z2, z1 is equal to z2, then अगर देखो तो पैरेललोग्राम में अगर दो साइड, चारों साइड इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, रोम्बस नहीं बन जाएगा। और रोम्बस में क्या होता है, जो डायगोनल होता है, वो एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। तो यहां पे जो हम ये रिजल्टेंट वेक्टर की बात कर रहे हैं, यहां पे देखते हैं, देखो अगर ये z1 है, ठीक है, इसका कुछ भी एंगल होगा θ1, दिस वन इज z2, ये θ2, तो डोंट यू थिंक ये है, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू z1 प्लस z2, ठीक है, z1 प्लस z2 है। अगर मैं इसकी बात करूं, लुक एट दिस, अगर ये a है, ये b c एंड o, ठीक है, अगर आप ए बी की बात करो, ये ए बी, सो डोंट यू थिंक ए बी, ये आपका z1 प्लस z2 है, ये बी, वेक्टर की तरफ सोचो, ये z1 है, तो ये क्या होगा अगर मैं ए बी की बात करूं, सो डोंट यू थिंक ये होगा आपका z1 प्लस z2 माइनस ऑफ z1, ये कैंसिल आउट होगा, डोंट यू थिंक दिस इज नथिंग बट इक्वल टू z2, कैन यू दिस इज z2। उसी तरीके से अगर सी बी की बात करो तो ये क्या होगा, z1 प्लस z2 माइनस ऑफ z2, तो ये z1 होगा। सो डोंट यू थिंक ये पैरेललोग्राम है। और इसी की बात कर रहा हूं, ये z1, ये मॉडुलस ऑफ z1, दिस इज मॉडुलस ऑफ z2। अगर ये दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए तो ये भी इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया तो ये भी इक्वल हो गया। सो डोंट यू थिंक एक रोम्बस बन जाएगा। और रोम्बस में क्या होगा, ये जो डायगोनल है रिजल्टेंट z1 प्लस z2, ये इसको बाइसेक्ट कर देगा। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस z2, ये जो आर्गुमेंट होगा, ध्यान देना थोड़ा सा, फोकस, ये आर्गुमेंट, और इसको थीटा ऐड करते हैं, ठीक है, ये जो थीटा होगा, so don't you think this will be nothing but equal to half of argument of z1 plus argument of z2, वही वहां पे बोला गया। और ये कब होगा, ये तब होगा only when modulus of z1 is equal to modulus of z2। इस केस में क्या होगा, ये पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा, और रोम्बस की प्रॉपर्टी में पता है। तो जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से आएगा आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस z2, तो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, z1 z2 वेक्टर के बारे में, क्या इसका मॉडुलस इक्वल, अगर मॉडुलस इक्वल तो डायरेक्ट आप यहां से निकाल सकते हो और काफी टाइम सेव कर लोगे। तो ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन हैं, इसको ध्यान रखो, ठीक है, वही यहां पे बोला गया है। कैन यू सी दिस? So this shows that the resultant of two vector, can you see this? Start thinking in the vector way. Two vector of equal magnitude bisect the angle between them. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिवाइज करना घर जाके। एडवांस में इस टाइप के ऑब्जर्वेशन का काफी यूज होता है, ये सब डिस्कस कर चुका हूं मैं, अभी ये बताया मैंने आपको, एप्लीकेशन ऑफ रोम्बस केस, ठीक है, उसमें आपका ये की पॉइंट है। पहले तो ये देखना है कि z1 और z2, यही z1 z2, राइट, तो ये आपका z1 प्लस z2। इफ द मैग्नीट्यूड आर इक्वल द पैरेललोग्राम बिकम रोम्बस, ठीक है, प्रॉपर्टी इन रोम्बस द डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल, सब लिख दिया मैंने। ऑलराइट, दिस मीन्स दैट आर्गुमेंट एंगल ऑफ द सम z1 प्लस z2 इज एग्जैक्टली द एवरेज ऑफ द इंडिविजुअल आर्गुमेंट। फिर से लिख देता हूं, एंड यू गाइस स्टार्ट ओके यूजिंग द पेन। सिर्फ वीडियो बैठ कर देखो मत, इतना मेहनत करके मैंने ये नोट्स बनाया है, ठीक है, अगर आप इसको यूटिलाइज नहीं करोगे आपका लॉस है, इसका एवरेज होगा। ऑलराइट,
यू गाइस गेटिंग? ठीक है, अगेन कैन यू रिपीट कर रहा हूँ मैं लिटरली। सो व्हेन कैन यू क्वेश्चन इस टाइप से आ जाएंगे, आपको काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। अगर आप ये ऑब्जर्वेशन याद है ना तो काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा, अदरवाइज ये आप बनाओगे उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आपको सिर्फ इमीडिएटली चेक करना है क्या उन दोनों का मॉडुलस सेम है। अगर मॉडुलस सेम है तो वो एक रोम्बस बन जाएगा। रोम्बस में क्या होता है, जो डायगोनल होता है एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, इन दोनों के जो आर्गुमेंट होंगे उसका एवरेज हो जाएगा इसका आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2। क्लियर है? अच्छा, ये भी देख चुके हैं। देखो ये रे वाला हम पिछले स्लाइड में देखा था, उसमें क्या था, ये रे ओरिजिन से पास हो रहा था। रे वाले केस में आप हमेशा ध्यान रखना, रे जिस पॉइंट से ओरिजिनेट होता है ना, जिस पॉइंट से भी, उस पॉइंट को एक्सक्लूड करते हैं, वहां से एक रे, ठीक है, निकलेगा। और इस पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा आपका, जेड जो है इसके ऊपर ही होगा, मूव करेगा इसके ऊपर, इट विल गो इन वन डायरेक्शन। ठीक है, ये थीटा, थीटा विल बी कांस्टेंट, राइट, एंड दिस इज नथिंग बट ए, वो जो ए की बात कर रहे हैं ये। क्लियर है? राइट, अकॉर्डिंग टू दिस वन। तो इस पॉइंट के यहां से ओरिजिनेट होता है, इस पॉइंट को एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड। उसके बाद इस रे के ऊपर सारे पॉइंट को कंसीडर करना एक्सेप्ट दैट पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये कुछ भी हो सकता है, ये यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं भी हो, इस आर्गन प्लेन पे कहीं भी हो, जहां से भी ओरिजिनेट होगा उस पॉइंट को हम एक्सक्लूड करेंगे। वहां पे एक सर्कल लगा दो, सर्कल का मतलब उस पॉइंट को कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, सेल बी मूव एट, लुक एट दिस क्वेश्चन, लुक एट दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन से मुझे मेरा ये है कि आपको, मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूं कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है, रे को कैसे प्लॉट करोगे आपको मैं वो समझाना चाह रहा हूं। तो यहां पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, कैन यू से दिस वन, राइट? पहले इसको समझ लेते हैं। अगर इस कॉम्प्लेक्स को देखें, इसको देखें, इसमें देखो इसमें पॉइंट क्या है, z माइनस ऑफ 0 प्लस 3 आयोटा। अगर मैं उस पॉइंट की बात करूं जहां से ये ओरिजिनेट हो रहा है तो वो कौन सा पॉइंट है, 0,3। ठीक है, यहां देखो, यहां पे यहां बच्चे कंफ्यूज आएंगे। देखो आर्गुमेंट ऑफ, यहां पे 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे, देखो z का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा z प्लस ऑफ 1/2 माइनस ऑफ आयोटा। ठीक है, अगेन इसको फिर से लिखता हूं, हाँ, माइनस ले तो ये माइनस ऑफ 1/2, राइट, प्लस आयोटा। आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग ना, सेम थिंग। ऑल राइट, अब इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, z माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ आयोटा बी। इसका मतलब ये हो गया, अगर इस फॉर्मेट में, इसका मतलब हो गया पॉइंट आपका a, b है। तो मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश किया, कैन यू सी दिस? तो मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं पॉइंट आपका -1 को -1/2, 1 है। अच्छा, इसको अभी यहाँ पे 2 है ही, इसको किस तरीके से करेंगे? अगेन प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, लॉग वाली, लॉग वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो क्या मैं इसको लिखता हूँ, आर्गुमेंट ऑफ 2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z माइनस ऑफ -1/2 प्लस आयोटा। देखो 2, आर्गुमेंट ऑफ 2 एक रियल नंबर है तो रियल लाइन पे होगा, उसका आर्गुमेंट 0 होगा, एंड यू आर लेफ्ट विथ व्हाट, you are left with argument of z minus of -1/2 प्लस आयोटा। देखो इस फॉर्मेट में पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1/2, 1। ठीक है, इसको प्लॉट कर दो, here you go। ऑलराइट, ध्यान दो,
ओके, इसको साइड में रखते हैं, पहले पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट कौन कौन सा है हमारा? पहला पॉइंट है आपका 0,3। 0,3 ये कहाँ आ गया आपका? ये तो वाई एक्सिस के ऊपर है ना। एक्सिस का रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 3 है, तो ये आपका ऊपर आ गया यहाँ पे कहीं। हाँ, सो ये अगर मैं 0 रखूँ, 0,0, ये 1 2 3, ये आ गया आपका यहाँ पे सर्कल। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहाँ पे आपका? -1/2, 1, -1/2। तो -1/2, अगर ये 1 है, -1 है, तो ये 1/2 यहाँ पे होगा, 1। ठीक है ना, 1 ऊपर साइड में यहाँ पे कहीं पे होगा, ये रहा आपका। राइट, अच्छा देखो, इस पॉइंट का आर्गुमेंट क्या है? 3π/4। 3π/4 किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अभी देखो, इस जो एरो मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है, इसको यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाओ, देखो 3π/2 इस क्वाड्रेंट में आ गया। ऑल राइट, दूसरा यहाँ पे होगा, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसका आर्गुमेंट क्या है? यहाँ पे आर्गुमेंट लिखा हुआ है, ये π/4 है, तो ये π/4 इधर कहीं पे होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ पे? ठीक है, हाँ ठीक है, मेरे हिसाब से कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं। देखो ना, अब मैं इसकी बात करूँ, इस सारे पॉइंट्स हटा दो, सो कैन यू सी दिस? अगर मैं इसकी बात करूँ, तो ये आपका क्या हो गया? दिस इज 3π/4, राइट, और ये आपका हो जाएगा π/4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, दोनों रे अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ तो कोई नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नो इंटरसेक्शन। ठीक है, मेरा पॉइंट है, इसको प्लॉट कैसे करोगे वो आपको बताना था। क्लियर है यहाँ पे? ये तो समझ में आ गया आपको? ऑलराइट, कैन यू से जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ा उसी का यूज हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को दोबारा खुद से करो। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द एंगल बिटवीन टू लाइन। अच्छा जी, अब ये समझ लेते हैं, पहले पॉइंट्स को डिनोट कर लेते हैं। जो पॉइंट यहाँ पे इन्होंने दिया है ना, उसको डिनोट कर लेते हैं। ये दो लाइन है ना, इसके बीच का एंगल पूछा आपसे। ठीक है, ऑलराइट, पहले ये लाइन क्या क्या है, पॉइंट क्या है, पहले वो मैं लिख लेता हूँ। ऑलराइट, तब आपको समझाऊंगा। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों का, इसको पी ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज क्यू, दिस इज आर। ठीक है, इस पॉइंट को मैं जेड नोट लेता हूँ। ठीक है, ये है Z1, दिस इज Z2। ठीक है, ये एंगल आपका अल्फा है, एंड दिस इज बीटा। तो हमें फाइंड कर एंगल बिटवीन दीज टू लाइन। डोंट यू थिंक ये जो एंगल होगा, ये अल्फा माइनस बीटा होगा?
हमें यही फाइंड करना है। ऑलराइट, तो मैं क्या करता हूं ना, इसको ओरिजिन पे लेके आता हूं। ठीक है, ओरिजिन पे लेके आता हूं। अब देखना, ये ऑब्जर्व करना, कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें। ऑलराइट, फोकस करना आप यहाँ पे। जो भी लाइन है ना, उसको ध्यान से देखना। ओके, ये वाला जो लाइन है, ये क्या है आपका, ये वाला है ना। अभी देखो ना, ये क्यू है आपका, ये क्यू डैश लिख लेता हूं मैं। ठीक है, अब ये पॉइंट, अब देखो यहां से, अब जब मूव किए हो, मैं इसको पॉइंट, इसको जीरो पे ला रहा हूं, तो डोंट यू थिंक ये जो पॉइंट जेड से माइनस हो गया, जेड नॉट पॉइंट से आप इधर आ गए ना, इसको मैं ओरिजिन पे ले आया, तो क्या हुआ, जेड वन माइनस ऑफ जेड नॉट, और ये पी, और ये एंगल आपका कितना रहेगा, दिस एंगल इज नथिंग बट बीटा, ये बीटा है। अब इसकी बारी है, इसको मूव करो। ठीक है, ये क्या था आपका, दिस पॉइंट वाज आर। देखो ना आप कितने जेड नॉट से बाहर इधर आया, जेड नॉट ये यहां पे था, उसको मैं यहां पे ले आया, एक्जेक्टली सेम एंगल है। सो कैन यू सी दिस, तो ये सबट्रैक्ट हो जाएगा, ये पहले जेड टू था, तो ये जेड नॉट हो गया। ठीक है, इसको मैं सबट्रैक्ट कर देता हूं, ये हो गया आपका जेड नॉट। राइट, अब एंगल की बात करो यहां पे, सो डोंट यू थिंक ये आपका कितना है, अल्फा, तो डोंट यू थिंक दिस विल बी नथिंग बट अल्फा माइनस ऑफ बीटा। ठीक है, आपको यही फाइंड करना है। अभी ध्यान से देखो, मैं इसको हटा देता हूं, इसको मैं फिर से यहीं पे रहने दो, रहने देता हूं, ले बेटा। ओके, सो कैन यू सी दिस, अगर मैं आर्गुमेंट ऑफ ये जो अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा माइनस ऑफ बीटा, तो ये अल्फा क्या है, अल्फा इज नथिंग बट हियर, अल्फा इज नथिंग बट दिस एंगल इज नथिंग बट आर्गुमेंट ऑफ ओ आर, आर्गुमेंट ऑफ जेड टू माइनस ऑफ जेड नॉट, और बीटा क्या है, दिस इज नथिंग बट आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस ऑफ जेड नॉट। भी प्रॉपर्टी देखा आपने, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन बाई जेड टू इज नथिंग बट आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस जेड टू। तो अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस जेड टू है, तो मैं उसको आर्गुमेंट ऑफ जेड वन बाई जेड टू लिख सकता हूँ ना, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल। क्लियर है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। देखो एवरीथिंग इज रिटन यार, ये सब डिस्कस कर चुका हूं मैं। ठीक है, एक प्रॉपर वे में आपका नोट्स बना हुआ है, एंड आई वुड सजेस्ट यू प्लीज रिवाइज, खुद से इसको ड्रॉ करो, खुद से प्लॉट करोगे तो ये आपके माइंड में छप जाएगा जाके। एक तीसरा केस लेते हैं, लास्ट वाला, लास्ट केस है ये, अगर इस टाइप का हो तो इसमें देख लो आप, देखो ये मैं ए ले लेता हूं, अगेन जेड वन, दिस इज बी, पॉइंट बी, जेड टू, सी, जेड थ्री, अगर इस फॉर्म में हो तो जेड फोर, और आपसे ये एंगल पूछा गया है, तो कायदे देखो मैंने क्या बताया, वेक्टर ही तो है यार, मैंने क्या, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसको वेक्टर की फॉर्म में ट्रीट करो। अगर मैं आप यहां पे देखो, ए बी को देखो, ये किसके बीच में एंगल बन रहा है, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर के बीच में। ठीक है, सो मैं यहां बोल सकता हूं थीटा, जो थीटा है आपका यहां पे, दिस इज नथिंग बट आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस ऑफ जेड टू। इसी तरीके से उस वेक्टर को आप डिनोट करोगे ना,
जिस सेगमेंट को, जो बी ए वेक्टर है, उसको मैं z1 माइनस z2 से डिनोट करूंगा ना, ठीक है, माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z4 माइनस ऑफ z। अगेन देखो, आर्गुमेंट ऑफ ए माइनस आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2, तो इसको मैं लिख सकता हूं आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस ऑफ z2 डिवाइड बाय आर्गुमेंट ऑफ z4 माइनस ऑफ z3। ठीक है। अच्छा ये देखो, मैंने थोड़ा गलती ले लिया। अभी जब मैं इस तरीके से लिखता हूं तो मैं क्या एंड क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा हूं, तो ये निगेटिव ऑफ एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये निगेटिव हो जाएगा एंगल, माइनस ऑफ। सेंस ऑफ रोटेशन हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप इस तरीके से लोगे, आपका सेंस ऑफ मेजरिंग ऑफ एंगल क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज सेंस में मेजर कर रहे हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, आप एंगल को निगेटिव लोगे। तो पॉजिटिव एंगल लेना है तो आप इसको इस तरीके से, आर्गुमेंट ऑफ आपको इस तरीके से लेना था, z4 माइनस ऑफ z3 डिवाइड बाय z1 माइनस ऑफ z2। ठीक है, सेम थिंग, नथिंग चेंजेस। ठीक है, अब इसको ज्योमेट्रिकली इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म करके चेक भी कर सकते हो। यहां से इसको यहां पे शिफ्ट करूंगा तो किस तरीके से होगा, क्लियर है। ऑलराइट, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप खुद से करने की कोशिश करो। चलो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। देखो, if z1 and z2 are two non-zero complex number, what is the general property of argument of z1 z2? ये तो हम पहले देख चुके हैं। ये क्या होगा, argument of z1 z2, this will be nothing but equal to argument of z1 plus of argument of z2 plus 2n pi, 2n pi 2k pi where n belongs to integer। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, या n के जगह पे k कुछ भी हो, डजेंट मैटर। फॉर ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z, which of the following describe the relationship between argument of z and argument of z1? देखो ये हो गया, है ना। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट, डिटेल में किया, आप पीछे देख लेना, राइट। जो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होता है वो निगेटिव होता है, सिंपल रिफ्लेक्शन है उसका, तो एंगल चेंज नहीं होगा ना। अगर वो फर्स्ट है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, राइट, विद नेगेटिव साइन। अगेन कैन यू सी दिस, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी z2, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z2, ठीक है, प्लस ऑफ 2k पाई वेयर पाई बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो डी। ऑलराइट, अगेन कैन यू सी दिस, आप ये करो, होमवर्क है, डायरेक्टली बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी, डायरेक्टली बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी यू कैन डायरेक्टली आंसर दिस। व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ प्योरली पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर 0? If z is a purely imaginary number with imaginary part of z is 0, what is the principal argument? अगर निगेटिव है, डोंट यू थिंक, अगर वो निगेटिव है, राइट, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए, राइट। सो डोंट यू थिंक ये इस साइड होगा, कहीं पे इसके ऊपर होगा, दिस इज निगेटिव साइड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ना, राइट, रियल पार्ट ऑफ z से माइनस पाई बाई 2 होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। z इसके ऊपर कहीं पे होगा, z यहां पे कहीं पे होगा,
ऑल राइट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z बार? देखो प्रॉपर्टी का उसी तरीके से तोड़ मरोड़ को पूछ रहे हैं। आर्गुमेंट ऑफ z बार, अगर ये थीटा है तो ये थीटा माइनस होगा, माइनस ऑफ थीटा होगा, सिंपल सी बात है, जीरो। Which property is correct regarding the argument of reciprocal of, ये मैं बता चुका हूँ होमवर्क। If argument of z1 by z2 is 0, what can be said about the vector representing z1 plus z2? Again homework. Argument of, can you say this? Argument of z1 by z2, अगर ये 0 है इसका मतलब क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z2 अगर 0। डोंट यू थिंक ये दोनों के दोनों अगर आर्गुमेंट सेम हो गए, ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा, तभी 0 हो जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों पैरेलल हो, इन द सेम डायरेक्शन। देखो कौन सा ऑप्शन होगा होमवर्क, थिंक। What is the argument of minus of z in the minus of z in form of in terms of argument of z? डिटेल में डिस्कस किया था होमवर्क। ठीक है, ये तो जेई का क्वेश्चन है, ये तो जेई का क्वेश्चन है और इसी के ऊपर बेस है, इसी के ऊपर बेस है। अगेन मैं ये होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। अब बोलो तो मैं डिस्कस कर देता हूं, चलो डिस्कस कर देता हूं। क्या बोला यहां पे? बोला आर्गुमेंट ऑफ z इज लेस देन 0, लेस देन नेगेटिव, मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, चलो जी मैं एक एरो ले लेता हूं। इसको ज्योमेट्रिकली देखो, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। ऑल राइट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आर्गुमेंट ऑफ z, ये आपका z है, दिस वन इज z, ठीक है। इसका आर्गुमेंट निगेटिव है, दिस इज माइनस थीटा, ठीक है, राइट। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, द फोर्थ क्वाड्रेंट में लेट z बी x प्लस ऑफ आयोटा y, ठीक है। तो ये x कोमा माइनस वाई। अगर माइनस ऑफ z की बात करूं तो माइनस x, सॉरी क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये माइनस ऑफ y, तो माइनस ये प्लस आयोटा y। देखो अगर पॉइंट की बात करूं तो ये x कोमा माइनस वाई है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर इसकी बात करूं तो माइनस x प्लस वाई, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। तो पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर ये P है तो ये P डैश हो गया, और ये आपका हो गया क्या? माइनस ऑफ z। अगर ये थीटा है तो डोंट यू थिंक दिस विल आल्सो बी थीटा, सेम एंगल। लेकिन हमें ये जो है O, देखो यहां पे अगर ओ पी डैश की बात करें तो ये क्या है? माइनस ऑफ z, और यहाँ पे ओ पी है, ये आपका z है। तो मुझे इसका आर्गुमेंट निकालना है, आर्गुमेंट ऑफ माइनस ऑफ z। तो क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ z हमेशा रियल पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस से, ठीक है, मेजर करते हैं। तो हमको ये मेजर करना है, तो ये क्या होगा? मैं बता चुका हूं ना, जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो इसका आर्गुमेंट क्या होता है? इसका आर्गुमेंट होगा आपका पाई माइनस ऑफ थीटा। और ये ओपी का, इसका तो पता है हमें, ओपी डैश का ये हो गया, ओपी का तो हमें पता है ये माइनस ऑफ थीटा है, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ z इज नथिंग बट थीटा, और आर्गुमेंट ऑफ माइनस ऑफ z क्या आ गया आपका? पाई माइनस ऑफ थीटा। अब यहाँ पुट कर दो, आपसे पूछा क्या है? आपसे जो क्वेश्चन है पूछा है, पुट इट देयर, यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ कितना आ गया? आर्गुमेंट ऑफ माइनस ऑफ z, माइनस ऑफ z आ गया, यहाँ पे रख देंगे पाई
minus of theta minus of argument of z is nothing but theta. Argument of z is minus of theta. My bad. Look at this. So this will nothing but equal to what? Pi minus of theta minus minus plus theta. Cancel out. We left with pi. ये को. और ये जेई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है. $2000. All right, everyone. Okay, so this is it for today's session. Right? Look, जो भी प्रॉपर्टी जितना हो सकता था आर्गुमेंट का वो हम डिस्कस कर चुके हैं. जेई के और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. पहले मुझे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट करने दो, ठीक है, क्योंकि जितने भी जेई क्वेश्चन इनको कंबाइन करके पूछा गया. ठीक है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स में अगर मैं कंप्लीट कर लूँ उसके बाद मैं आपको, ठीक है, इसके और भी क्वेश्चन जो जेई में पूछे गए, राइट, वो मैं आपको अच्छे से डिस्कस कर दूंगा. ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन. ओके, बाय.